हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी एईडीओ का एडिटोरिया का सेट नंबर 1 को एनालाइज करते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन है समान अध्ययन का। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है नाजका प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है और प्लेट टेक्टोनिक्स अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। केवल 2 प्लेट टेक्टोनिक्स अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू आकृति क्या होती है? बनने वाली भू आकृति ऑक्सबो झील होती है। जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाती है तो बनने वाली भू आकृति ऑक्सबो झील होती है। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गोंड मध्य प्रदेश, डोंगरिया क्रोंद उड़ीसा, टोडा जनजाति होगा नीलगिरी पहाड़ी और चेंचू केरल। तो गोंड जो होगा वो मध्य प्रदेश में जनजाति या जगह, तो गोंड जो है मध्य प्रदेश का जनजाति है और डोंगरिया जो होगा वो उड़ीसा का टोंडा जनजाति है, नीलगिरी का और चेंचू जनजाति है। कहाँ का? तो केरल का। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर 1 हुआ। ठीक है। चार नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर चिली विश्व में तांबे का अग्नि उत्पादन है और मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है। इंडिया में मध्य प्रदेश तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है और चिली विश्व में। तो चौथा का सी। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका। इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अफ्रीका है। फर्स्ट नंबर पे एशिया महाद्वीप है, सेकंड पे अफ्रीका, थर्ड पे उत्तर अमेरिका, फोर्थ पे दक्षिण अमेरिका, फिफ्थ पे अंटार्कटिका, 6 पे यूरोप और 7th पे ऑस्ट्रेलिया। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों की तुलना में ज़्यादा ऊंची है या तापी नदी सतपुरा और विंध्य पर्वत के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों की तुलना में ज़्यादा ऊंचे हैं। ठीक है, और तापी नदी सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। ये भी ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बंगाल की खाड़ी शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा कराता है। नहीं, तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से ज़्यादा वर्षा नहीं होता है। वहाँ उत्तर पूर्व मानसून से सबसे ज़्यादा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है वर्षा। और लगभग पूरे इंडिया में 70% बारिश जो होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है, लेकिन तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा उत्तर पूर्व मानसून से होता है, मानसून के लौटते टाइम ठंडा के मौसम में। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? घटना और कारण। 8 नंबर कोरियोलिसिस बल पृथ्वी का घूर्णन को कहते हैं। ऋतुएं पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव के कारण। विषुव सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। तो 8 का ए। कोरियोलिसिस बल जो होता है पृथ्वी का घूर्णन के कारण, और ऋतु पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव, विषुवत सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर। 9 नंबर क्वेश्चन शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार के वाताग्र से संबंधित है? तो गर्म वाताग्र और ठंडा वाताग्र, ऑप्शन सी।
शीतोष्ण चक्रवात गर्म वातावरण और ठंडा वातावरण से संबंधित है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय नदियाँ अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है? गोखुर, झील, विसर्ग या गुफित? तो ऑप्शन डी। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है क्या? वृत्तीय गति जो होगा पृथ्वी के पारित चंद्रमा की गति, ठीक है। उसके बाद घूर्णन गति लट्टू का अपनी अक्ष पर घूमना, आवर्त गति घड़ी के लोलक की गति, सरल रेखीय गति नदी के प्रभाव की गति। तो 11 का ऑप्शन बी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 12 नंबर क्वेश्चन का होगा, जब कुआं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उत्प्लावन बल के कारण पानी में जब रहता है बाल्टी तो हल्का महसूस होता है, और जब पानी से बाहर आता है तो भारी महसूस होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि में अंतर निम्नलिखित में से किस कारण होता है? ध्वनि गुणता, ठीक है। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि में अंतर निम्नलिखित में से किस कारण होता है? ध्वनि गुणता। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह है क्या? अवतल लेंस। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह अवतल लेंस। 15 ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है? ऊर्जा हानि नहीं होता है तो क्रूड का नर्म लोहा का बना होना। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किनके कारण ऊर्जा हानि नहीं होता है? क्रूड का नर्म लोहे का बना होना। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित युग्मों में गलत मिलान का चयन करें। गलत मिलान का चयन करना है। 16 ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। क्रायोमीटर रॉकेट इंजन की क्षमता, ग्रेविमीटर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन, फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता। तो गलत मिलान का चयन करना है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो गलत है 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाता है, क्यों? 17 तो लोहे का अपेक्षित घनत्व पानी से अधिक होता है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से कम होता है, इसीलिए लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, ऐसा होता है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है, इसीलिए। 18 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को उनकी प्रचुरता मात्रा के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कैल्शियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। 18 का डी, कैल्शियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को उनकी प्रचुरता मात्रा के आधार पर आरोही क्रम में, ठीक है। तो आरोही क्रम में मतलब सबसे कम जो होता है वो कैल्शियम, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 65% के आसपास होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी रक्षक नली शुष्कन नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl गैस बनाने में किया जाता है? तो कैल्शियम क्लोराइड।
उसके बाद आग बुझाने वाले कर्मचारी के परिधान पर किसकी परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाता है? अग्निरोधक बनाता है तो मेलामाइन। आग बुझाने वाले कर्मचारी के परिधान पर किसकी परत चढ़ी होती है जिससे अग्निरोधक बनता है? तो मेलामाइन। 22 नंबर क्वेश्चन। क्या है? न्यूट्रॉन के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यही सही नहीं है। अथवा कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है। न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के अंदर अवस्थित होता है, सब सी, ठीक है। डी गलत है। हुक कूच को कौन सा अम्ल कहा जाता है? 23 ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है हुक कूच को। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? तो ORH-, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऊंचे पेड़ में जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधे में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्वगति में सहायक होते हैं वे कौन है? जिसका वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, ससंजक और असंजक बल। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति बीजी के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है? कोशिका नहीं पाई जाती है तो बीजांडकाय, आवृत्ति बीजी के बीजांड में। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए युग्म में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? उसका चयन कूट की सहायता से करें, ठीक है। सही सुमेलित है तो विटामिन ए दृष्टिहीनता के लिए, ठीक है। और विटामिन बी बेरी, विटामिन डी रिकेट्स, अल्लाह और रक्ता। 27 का जो आंसर होगा सब सही है, ऑप्शन डी आंसर होगा। विटामिन ए दृष्टिहीन, विटामिन बी बेरी, विटामिन डी रिकेट्स, अल्लाह और रक्ता के लिए होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है जिसमें केंद्रकीय झिल्ली का अभाव होता है तथा केवल प्रोटीन रहित DNA पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऐसे क्षेत्र को केंद्र लाभ कहा जाता है, ठीक है। 29 नंबर, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो पित्त में लिपिड के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पित्त में लिपिड के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है? स्थायी तो पैरेनकाइमा, खोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। क्या होता है? पौधे में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह। 31 नंबर, चावल की खेती के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ था? तो रंगपुर से प्राप्त हुआ था चावल की खेती के साक्ष्य। 32, निम्नलिखित में से किसका श्रेय निम्बकाचार्य को समुचित रूप से दिया जाता है? निम्बकाचार्य तो दैत्य। निम्नलिखित में से किसका श्रेय निम्बकाचार्य को समुचित रूप से दिया जाता है? दैत्य। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? किस लिपि का प्रयोग किया गया? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइका और ग्रीक। अशोक के शिलालेख में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइका और ग्रीक, ठीक है। 34, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद यह किसने कहा था? तो ये बलबन ने कहा था। 35 नंबर, जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था?
तो अकबर के खिलाफ, ठीक है, जौनपुर से फतवा जारी किया गया था अकबर के खिलाफ। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? रंजीत सिंह को राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, उनकी धार्मिक राजधानी कौन सा शहर था? धार्मिक राजधानी जो था वो अमृतसर। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर, उनकी धार्मिक राजधानी कौन सा शहर है? तो अमृतसर। 37 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? 37 तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था बहादुर शाह प्रथम को और भेज दिया गया था रंगून जेल। वहाँ 1862 में उनकी मृत्यु हो गया था। 38 नंबर क्वेश्चन अस्थाई बंदोबस्ती के लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया जिसमें केवल वनवासी रहते हैं? तो ये राजा राम मोहन राय ने कहा था। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? ईसाई मशीनरी की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था कलकत्ता। ईसाई मशीनरी की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 40 निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या है आंसर? सन 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, ठीक है। और सन 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। तो 40 का 1 और 2 दोनों सही होगा। बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1804, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी 1823 और इंडिया बंगाल में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ था 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन है विद्रोह नेतृत्वकर्ता, ठीक है। तो कोल विद्रोह तो बुद्धू भगत 1831-32 में हुआ था कोल विद्रोह। खासी विद्रोह कौन किया था? तो तीरथ सिंह किया था। संथाल विद्रोह सिद्धोर कान्हू और चेरो विद्रोह भूषण सिंह। तो ऑप्शन डी होगा 41 का। कोल विद्रोह बुद्धू भगत, खासी विद्रोह तीरथ सिंह, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू, चेरी विद्रोह तीरथ सिंह। चेरी विद्रोह कौन किया था? तो भूषण सिंह किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। चलिए हो गया 42 नंबर। 42 क्या कहता है? वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन की घटना देखने को मिली थी। यह क्रम में कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? तो ये जो था कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था, ठीक है। सन 1907 में हुआ था। इसका अध्यक्षता रास बिहारी बोस की किया था। इसी टाइम में कांग्रेस विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। संसार के विशालतम गुंबदों में से एक गोल गुंबद कहाँ स्थित है? गोल गुंबद जो स्थित है वो बीजापुर में है। संसार के विशालतम गुंबदों में से एक गोल गुंबद कहाँ स्थित है? बीजापुर में। 44 निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता है? तो उज्जैन राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता है, ठीक है। और दरभंगा राज्य के बारे में, दरभंगा राज्य का जो 1557 से 1947 तक चला था, इसके संस्थापक कौन था? तो महेश ठाकुर इसका संस्थापक था, ठीक है, दरभंगा राज्य का महेश ठाकुर। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन आया था, से जो बात किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। 46 नंबर क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसका विरोधी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं किया गया था कर्म का सिद्धांत, कर्म के सिद्धांत को विरोध नहीं किया था स्वामी दयानंद सरस्वती। तंत्र मंत्र बहु देववाद या मूर्ति पूजा ये सब का किए थे। 47 नंबर, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 47 के क्या होगा? लॉर्ड क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन लागू किए थे, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, और लॉर्ड डलहौजी राजविलय नीति, और लॉर्ड कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। 47 का 2, लॉर्ड क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी राजविलय नीति लागू किया था, और लॉर्ड कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। 47। 48 नंबर क्वेश्चन का 48, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो पुर्तगाली। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? पुर्तगाली। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशी में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। विदेशों में आधुनिक तरीके से दूतावास स्थापित टीपू सुल्तान ने किया था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 से 1784 तक, इसका 85 तक टाइम पीरियड था। 51 नंबर क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? उद्योगपति से। ठीक है, 1 मिनट की बात है। अच्छा, जेकर है से लाते हैं अभी शांत रहा, फिर शांत रहा, अभी हमरा ना जाएंगे जेकर है से अपन जाते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो उद्योगपति। 52। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाने का प्रावधान है? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? तो विधानसभा का। क्या क्वेश्चन? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? तो विधानसभा का। ठीक है, नहीं तो 6 सप्ताह या 6 महीना के अंदर वो निरस्त हो जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन, भारत में संसदीय सरकार की विशेषता निम्नलिखित है। संसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। ठीक है, भारत में संसदीय सरकार की विशेषता क्या है? संसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। ये दीपक प्रकाश बिहार का कौन मंत्री बना था? पंचायती राज मंत्री, जो बिना एमएलए और एमएलसी बने ही मंत्री रहा। लास्ट में राज्यपाल कोटे से, राज्यपाल जो है विधान परिषद के 1/6 सदस्य को चुनता है, तो वही अपॉइंट किया है अभी फिलहाल दीपक प्रकाश को पंचायती राज मंत्री। तो इसका ऑप्शन डी होगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 56 नंबर क्वेश्चन है, किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? कौन सी रीट जारी की जाती है? तो अधिकार परीक्ष। सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए अधिकार परीक्ष। वर्तमान में भारत सरकार में कितनी कैबिनेट समिति है? तो 8 कैबिनेट समिति है। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होना चाहिए,
अनुच्छेद 173 के बी में कहा गया है। ठीक है। 59, भारत में किसी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितने महीने और हफ्ते तक होता है? तो इसका होता है 6 महीने या 6 हफ्ते तक। इसके अंदर जब सेशन शुरू होता है पार्लियामेंट का या विधानसभा का, तो उसको कानून बना लेना होता है, नहीं तो निरस्त हो जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? उपराष्ट्रपति के चुनाव अनुच्छेद 66। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया था? अनुच्छेद 66। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुने। सही युग्म चुने तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक है। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना था वो था उद्योग पर ध्यान दिया गया था। ठीक है। 61 का डी। 62, साधन लागत और NNP टेस्टेस के बराबर होता है, राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। 62 का डी। 63 नंबर क्वेश्चन। क्या है? कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? नीतिगत उपाय उपयुक्त में से एक से अधिक। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय उपयुक्त में से एक से अधिक। 64, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? अधिनियमित करने का सुझाव दिया तो SVS राघवन समिति। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो NSO। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो NSO। 66 नंबर क्वेश्चन। भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो 2006-07। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार जो पारित किया गया था 2006-07 में। इस बार जो पारित किया गया था 19वां। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेज को किसने प्रदान किया था? तो मीर जाफर ने। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेज को किसने प्रदान किया था? मीर जाफर। 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राचीन बिहार का कौन सा राजवंश पितृहंता राजवंश के नाम से जाना जाता है? तो हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना कौन किया था? बिंबिसार। बिंबिसार को मार दिया था अजातशत्रु। अजातशत्रु को मार दिया था उसका बेटा उदयन, इसीलिए इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। 71 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में। इसका अध्यक्षता जो किया था RN माधोलकर ने किया था, वही बांकीपुर जहाँ से प्रशांत किशोर विधानसभा के चुनाव जीते हैं। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विविधता स्थापना हुई? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विविधता स्थापना हुई? स्वामी सहजानंद सरस्वती। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है? 73 नंबर क्वेश्चन है क्या? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 से कौन संबंधित नहीं है? 73 का तो चंद्रशेखर आज़ाद संबंधित नहीं है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी तो 1908 में मुजफ्फरपुर में बम कांड किया था, जो बम फेंके थे जिसमें प्रफुल्ला चाकी आत्महत्या कर लिए थे मोकामा में जाकर के, और खुदीराम बोस पकड़े गए थे जिनको 18 साल की उम्र में 11 अगस्त 1908 में फांसी दिया गया था। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? जल कुंड मुंगेर में स्थित है, उपरोक्त में से एक से अधिक।
निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, उपयुक्त में से एक से अधिक। कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई? मेची नदी। कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई थी? मेची नदी। 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? कैमूर, जमुई, नवादा। वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम, सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है बिहार में 33% होना चाहिए, उसमें से 32% फॉरेस्ट है कैमूर में। के बाद सेकंड नंबर पे जमुई, फिर नवादा। कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जाने जाता है? ये तो कोसी नदी है। ठीक है। 78 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है 68.8% और शहरी जनसंख्या जो है वो 32.2% है 2011 की जनगणना के अनुसार। 79 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? तो मुख्यमंत्री करता है बैठक की अध्यक्षता। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार के कितने राज्यपाल आगे चलकर राष्ट्रपति बने? 80 नंबर। तो 2 राज्यपाल बिहार के थे जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने। इसका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो चौथे राज्यपाल बिहार के बने थे, बाद में जाके भारत के राष्ट्रपति बने। और रामनाथ कोविंद जो 36वां राज्यपाल बने थे, वो बाद में जाके भारत के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। तो अभी तक जो राज्यपाल है वो 43वां राज्यपाल कौन है? सैयद अता हसनैन से पहले। ठीक है, अभी 43वां राज्यपाल है। 81 नंबर क्वेश्चन 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के कौन से क्रम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया? तो 81 का 42वां। आरिफ मोहम्मद खान वो बदल गया, अब बन गया है सैयद अता हसनैन, जो 43वां बन गया है। जनवरी 2025 में भारतीय सेना ने निम्न में से किस स्थान पर अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया? जानो मेले का आयोजन हैदराबाद में किया था। ठीक है। केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया? तो 2022-23। केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया? तो 22-23। 84 नंबर क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? वित्त वर्ष 25-26 के बजट में बिहार सरकार ने किन नीतियों का ऐलान किया? किन नीतियों का ऐलान किया? तो उपयुक्त में से सभी। बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, बिहार प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन नीति और बिहार बायोफ्यूलर उत्पादन प्रोत्साहन नीति। 84 का केंद्रीय बजट 25-26 में रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि 1 लाख करोड़ का आवंटन किया गया था? 25-26 में तो 6.81 लाख करोड़, जो 2024-25 से लगभग 9.53 लगभग 10% ज़्यादा था। 86 हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक स्थापित किया गया था? बीज जीन बैंक बिहार में। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है? 87 नंबर है हाल ही में चर्चा में रहे ब्लेज मेट्रो वैली किस देश की खुफिया एजेंसी M16 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख के रूप में चुनी गई है? तो इंग्लैंड के खुफिया एजेंसी है M16 और M15 का नाम है। जैसे भारत में रॉ है, ठीक है, CBI है, NSG है, उसी प्रकार से रूस में मतलब यहाँ इजराइल में नौसाद है, उसी प्रकार से। 88 नंबर क्वेश्चन हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनोरंजन आयोजन और पर्यटन के विशेषज्ञ को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीज़ा श्रेणी शुरू की गई है? 88 का संयुक्त अरब अमीरात। 89 का क्या है क्वेश्चन?
अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाओं को किन किन देश के निवासी और उनके बैंक को भारतीय रुपये में ऋण प्रदान करने की अनुमति दी? तो नेपाल, भूटान और श्रीलंका। अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाओं को किन किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रुपये में ऋण प्रदान करने की अनुमति दी? नेपाल, भूटान और श्रीलंका। 90 नंबर क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त 2025 में भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिससे अब कुल टैरिफ 50% हो गया है? तो 25% लगाया था, 25% था है तो 50% हो गया था। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है? 91 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 को भारत ने निम्न में से किन यूरोपीय देश के यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू किया था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। कहाँ कहाँ? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, हंगरी, आयरलैंड, आइसलैंड, लिंगटेस्टाइन। 91 का डी। 92 नंबर क्वेश्चन, जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रम सीक्वेंसिंग परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? देश का पहला राज्य गुजरात बना। जनजातीय जीनोम अनुक्रम सीक्वेंसिंग परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात। 93 तंबाकू, वेपिंग तथा ई सिगरेट प्रोडक्ट पर विधिगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो मालदीव बना। तंबाकू, वेपिंग, ई सिगरेट पर रोक लगाने विधिगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश मालदीव। प्रधानमंत्री मोदी ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री के संस्मरण पुस्तक का भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखा? तो ये जॉर्जिया मेलोनी का। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है? पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज को निम्न में से किसने लॉन्च किया? थ्रू द एजेज को अमित शाह ने लॉन्च किया। पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज को निम्न में से किसने लॉन्च किया? तो अमित शाह। प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक जीजी पारिख का निधन हुआ 101 वर्ष की आयु में अक्टूबर 2025 में हो गया। इनके संबंध में कौन सा विकल्प सही है? स्वतंत्रता सेनानी, लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक, श्रमिक आंदोलन के नेता। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है? श्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिया? तो 10 बार शपथ लिए। लगभग 20 साल तक, 19 साल कुछ महीना बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 10 बार शपथ लिए। पूरे देश में सबसे ज़्यादा बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री बन गए थे। 98 साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो लासलो कृष्णहोरोई को। 2025 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो हंगरी से है। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है जिन्होंने यह खिताब दुबई 2025 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में हासिल की? तो 99 का मरियम फातिमा ने हासिल की है। 5 अक्टूबर 2025 को राजगीर में उद्घाटन किए गए बिहार के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसे स्टेडियम की नींव 12 अक्टूबर 2018 को रखी गई थी। यही सही है। चलिए, तो इसी के साथ पूरे 100 क्वेश्चन का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। तो एडिटोरिया का सेट नंबर फर्स्ट था जो बीपीएससी एईडीओ के लिए था। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन को लगाइए और उसके बाद कमेंट कीजिए कैसा रहा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू पूरा देखने के लिए।